गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग अलजेब्रा देख रहे थे, पढ़ रहे थे और हम आपको बताए थे अलजेब्रा का हम हर टाइप आपको बता रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं है देखेंगे तो देख लेंगे, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें आपको उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो हर टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से काट काट के हम आपको बताएंगे, हर टाइप का आपको क्वेश्चन देंगे और आप उसको बहुत ध्यान से सीखेंगे तो पूरा आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। अभी कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हम लोग पिछला प्रश्न तक देखे थे कि एक्स के लेके कुछ संबंध दिया हुआ रहता था और उससे आपको मान निकालना होता था। लेकिन अलजेब्रा में एक टाइप ये भी है कि एक्स बराबर 11 दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक्स बराबर 11 है तो एक्स का पावर 5 माइनस 12 एक्स का पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 12 बराबर वाट। एक टाइप अलजेब्रा में ये भी बनता है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पैसे से रख के समझेंगे उसके बाद आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको सोल्व करना है तो दिमाग में बात ये आती है कि हम 11 का मान यहाँ पे रख दें तो आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना। तो 11 का मान अगर आप यहाँ पे एक जगह एक्स की जगह 11 रखिएगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है अभी 11 है, कुछ और नंबर रहेगा तो उस तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं कर सकते, पावर 5 नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसके बाद आप ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ आंसर बनाइएगा। आइए समझते हैं पहले इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक सीरीज बनता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप देखिए कि एक सीरीज बनता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि x बराबर 11, तो x का पावर 5 माइनस 12 एक्स का पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 12 बराबर 1। मतलब एक सीरीज बनता है। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन का खूबसूरती है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो एक इसकी खूबसूरती होती है कि जो यहाँ पे देगा उससे एक बढ़ा के नंबर आपको यूज करेगा। जैसे यहाँ पे 11 दिया हुआ था तो यूज करेगा क्या, 12। एक टाइप हम ये भी बताएंगे आपको कि जब 12 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे इसी में। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको सोल्व करना है तो पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम 12 को लिखें तो कह सकते हैं कि 11 प्लस 1 लिख सकते हैं। 12 को अगर हम लिखें तो 12 बराबर 11 प्लस 1 होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 11 का मान क्या दिया हुआ है, 11 बराबर x है, x बराबर 11 है। तो यहाँ पे हम 11 के जगह पर x रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 12 बराबर 11 प्लस 1 होता है, दिया हुआ है यहाँ पे 11 प्लस 1 यानी कह सकते हैं 12, और 11 का मान दिया हुआ है x, यानी x का मान 11। तो x के 11 के जगह x रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो ये फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है। जहाँ जहाँ आपका 12 यूज किया है, मतलब जहाँ जहाँ 12 यूज किया गया है वहाँ वहाँ आप क्या कीजिए कि ये मान रख दीजिए। जैसे देखिए, x का पावर 5 माइनस 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बचा, x का पावर 4 बचा, प्लस यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे। तो x प्लस 1 यहाँ पे क्या बचा, तो x क्यूब बचा, माइनस यहाँ पे क्या है, तो 12 है तो 12 के जगह पर रखेंगे x प्लस क्या 1, तो x प्लस 1 रखिए। और यहाँ पे क्या है, तो x स्क्वायर है। इसी तरह से आगे चलिए, यहाँ पे क्या है, तो 12, तो 12 के जगह पर क्या रख सकते हैं, x प्लस 1, तो यहाँ भी रखेंगे प्लस है तो x प्लस 1, और यहाँ पे x रहेगा और माइनस क्या रहेगा, 12। 12 के जगह पर फिर भी क्या रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 12 है तो 12 के जगह पर x प्लस क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है। बस इसको आप गुना करना जानते हैं। गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, कब, जब बेस बराबर रहेगा तब। ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ समझिए कि x का पावर 5, इसको गुना करिए तो गुना में पावर जुट जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 और 1 जुटेगा पावर तो हो जाएगा 5। और इसको इससे देखिए, इसका साइन यहाँ पे है माइनस, तो इसके अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस दे देगा। इसका मतलब है कि x का पावर 4 माइनस में होगा, प्लस इसको इससे गुना कीजिए तो गुना में पावर जुटता है तो 1 और 3 4, इसको इससे करेंगे तो x का पावर 3। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको गुना करिए तो इसका साइन माइनस है तो माइनस में सब लिखाएगा, यानी कह सकते हैं गुना में पावर जुटेगा तो x का पावर 1 है, x का पावर 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर 3
और यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इसको गुना करिए तो हो जाएगा क्या, तो एक्स पावर 2 हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट को हटाइए तो एक्स माइनस 1 यही हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बचा क्या हमारा, तो बचा -1। यानी आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप ये काम करिए। जब ऐसे कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन में रह नहीं गया, आप बिल्कुल इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका मान जो आया वो क्या आया, -1 है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसके बाद आपको इतना भी नहीं करना है, आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सीरीज के क्या मतलब रहेगा कि x का मान 11 देगा तो 12 का लेके चलेगा, या फिर कुछ अलग भी लेके चलेगा तो हम कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज कर देंगे। हम आगे बताने वाले हैं आपको। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको एक देखना है, यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे 11 था तो सभी जगह यूज किया है क्या, 12 यूज किया है। और यहाँ पे देखिए अल्टरनेट साइन चलता है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, इस तरह से अल्टरनेट चलता है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का बताते हैं। जैसे हम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन ले लें, ध्यान देंगे बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसके बाद कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें होता है, कुछ अलग क्वेश्चन होता है, उसको देखेंगे। जैसे x बराबर हम 15 ले लिए, ठीक है, तो आपको x का पावर 4 माइनस 16 x का पावर 3 प्लस 16 x क्यूब एक्स स्क्वायर, मतलब पावर घटते चलना है। 4 है तो 3 है तो 2 है, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस होगा 16x, यहाँ पे प्लस माइनस किया तो यहाँ पे प्लस होगा, अब क्या होगा 16 होगा। पावर देख रहे हैं घट रहा है, 4 3 2 1, x का पावर 0 तो 1 होगा, तो कर सकते हैं बराबर वाट, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो पिछला बार हम क्या किए थे कि x का पावर 5 से शुरू किए थे, और अब क्या किए हैं कि x का पावर कहाँ से शुरू किए हैं, 4 से शुरू किए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी वही करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 15 बराबर, मतलब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे 15 बराबर x दिया हुआ है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का मान किसके बराबर, तो x के बराबर x प्लस 1, मतलब जहाँ जहाँ 16 है, जहाँ जहाँ 16 है वहाँ वहाँ x प्लस 1 रख दीजिए। तो आप अगर यहाँ पे रखिएगा, देखिए यहाँ पे है तो रखेंगे तो x प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल इसको ऐसे ही नोट कर लिए, इस 16 की जगह पे x प्लस 1 रख दिए। उसी तरह से यहाँ पे 16 है तो वहाँ पे 1 रख लेंगे, यहाँ पे 16 है तो -1, यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 1 रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी 16 है तो x प्लस 1 रख लेंगे। इसके बाद आपको जो निकालना है वो है ना। अब देखिए जब गुना करना है तो एक बार ध्यान देना है कि आगे का साइन देखना है, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगा, इसका साइन प्लस है तो प्लस के साथ खुलेगा, प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए x का पावर 4, इसको गुना करिए तो गुना पावर जुड़ता है, तो पावर जुड़ता है मैंने 1 और 3 4, तो x का पावर 4, माइनस का साइन खुलेगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस देखिए ध्यान दीजिए इसको इससे करिएगा तो x का पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि x स्क्वायर होगा, इसको ब्रैकेट को हटाइए तो माइनस के साथ खुलेगा, लेकिन इसके साथ गुना करेंगे तो x का पावर क्या होगा 2 होगा, -x प्लस 1 यही होगा ना, क्योंकि यहाँ तो साइन प्लस है तो इसके साथ प्लस के साथ खुलेगा। देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, दोनों कट जाएगा, माइनस है प्लस है कटेगा, प्लस है माइनस है कटेगा, माइनस है प्लस है कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 1 आया, इसका आंसर क्या आया 1 आया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसमें कुछ रहता नहीं है, अलजेब्रा में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार समझे हुए हैं तो फिर आपको बनाने में कोई टाइम लगने नहीं जा रहा है, इसलिए एक बार बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि 5 से शुरू किए थे, चाहे सीरीज कहीं तक जाए, पावर ये ध्यान रखना है कि पावर घटते चले और यहाँ जितना नंबर है उससे एक ज़्यादा चले, अल्टरनेट मतलब साइन प्लस माइनस इस तरह से। तो हम जब 5 को यूज किए थे
पावर शुरू से, मतलब शुरू किए पावर 5 से, तो आपका आंसर आया था -1। और जब हम इवेन मतलब कह सकते हैं 4 से शुरू किए तो आया क्या 1। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि अगर पावर विषम संख्या से शुरू करे, अगर पावर विषम संख्या से शुरू करे तो हमेशा इसका आंसर -1 होगा। और अगर पावर सम संख्या से शुरू करे तो हमेशा आंसर 1 होगा। हमेशा आंसर क्या होगा 1 होगा। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझें, ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इसको हम 3 से शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए, अगर 3 से शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा, है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ये लिए हम, और एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम इसको 4 से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे अभी शुरू किए थे, या फिर हाँ ठीक है 4 से शुरू करते हैं, अभी लिए थे। या फिर देख लेते हैं x² - 16x + 16 बराबर। तो देखिए इसका अभी हम निकाले थे, पिछला क्वेश्चन में यही था, तो इसका आंसर आपका क्या आया था 1 आया था, ठीक है, इसका आंसर 1 आया था। लेकिन जब इसका आप निकालिएगा तो x³ माइनस, यहाँ पे x + 1 रख सकते हैं x², यहाँ पे x + 1 रख सकते हैं x, और यहाँ पे x - + 1 रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे तोड़ के इसको रख रहे थे, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो x³, इसको करिएगा तो x³, और यहाँ ब्रैकेट को हटाइएगा तो x², और प्लस क्या होगा तो x² + x - x - 1। तो देखिए इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा -1। तो यहाँ से एक कंडीशन ये बना कि अगर पावर विषम संख्या से शुरू हो, मतलब ऑड से शुरू हो, तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमेशा -1 होता है। और अगर पावर सम संख्या से शुरू हो, मतलब 4 से शुरू हुआ, तो आंसर कितना आया था 1 आया था। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो, अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो तो 2 बातें ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन कंप्लीट होगा मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उससे एक ज़्यादा यूज करके चले, उससे एक ज़्यादा यूज करके चले, और साइन अल्टरनेट माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे। तो देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। 2 बात ध्यान देना है, अगर यहाँ जो यूज किया है जितना नंबर उससे एक ज़्यादा चले और साइन अल्टरनेट यूज करके चले, ठीक है, और पावर हमेशा डिक्रीज करे, मतलब पावर हमेशा घटे। तो अगर विषम संख्या से शुरू होगा, मतलब ऑड से शुरू होगा, तो आंसर हमेशा -1 होगा। और अगर इवेन से शुरू होगा, है ना, अगर इवेन से शुरू होगा तो आंसर हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऑड से शुरू होगा, ऑड पावर से शुरू होगा, घटते घटते पावर 0 हो जाएगा, मतलब पावर घटते चलेगा, तो हमेशा आंसर उसका -1 होगा। और अगर विषम मतलब सम संख्या से शुरू होगा, इवेन से शुरू होगा, तो हमेशा आंसर 1 होगा। कब? जब पैटर्न कंप्लीट रहेगा तब, और कंप्लीट करके ही आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखते के साथ आंसर कर सकते थे। ये ध्यान रखना था कि ये विषम से शुरू हुआ है कि सम से, तो विषम से। देखिए तो कंप्लीट है पैटर्न, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, सब जगह अल्टरनेट साइन है, पावर घट भी रहा है, तो इसका आंसर दे देता है कि -1 होगा। यहाँ पे देखिए सम से शुरू है कि विषम से, तो सम संख्या से शुरू है। और देखिए कंप्लीट है कि नहीं पैटर्न, तो कंप्लीट है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो 2 बातें ध्यान रखना है कि अगर पैटर्न कंप्लीट है तो ऑड से शुरू होने पर, माने विषम से शुरू होने पर -1 आंसर, और इवेन से शुरू होने पर हमेशा आंसर 1 होगा। कभी कभी इसी में क्या करेगा कि आपको पैटर्न कंप्लीट नहीं करके देगा। जैसे ध्यान दीजिए, आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर पैटर्न कंप्लीट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए आपको अगर हम बोले कि 10 बनाना है और 8 आपके पास मौजूद है, 10 बनाना है और 8 आपके पास मौजूद है, तो 10 कैसे बनाइएगा? इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, या फिर इसको 20 में से घटा दीजिएगा। सॉरी, इसको या तो आपको 10 बनाना है और आपके पास 8 मौजूद है, तो या तो इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, या तो इसमें क्या करिएगा 2 जोड़िएगा तो 10 आएगा, और नहीं तो 18 में से 8 घटाइएगा तब 10 आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं
एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझा दे रहा है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि x बराबर दे दिया आपको यहाँ पे 13 दे दिया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बनाया कि x का पावर 4 माइनस 14x³ माइनस प्लस 14x² माइनस 14x, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 15, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 14 ले लेते हैं बराबर वाट। पहले हम छोटा लेते हैं, उसके बाद कहीं भी चेंज आप कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे x बराबर 13 दिया हुआ है, तो हम बोले कि पैटर्न को चेक करना है कि सभी जगह 14 यूज किया है। देखिए यहाँ 14 यूज किया है, यहाँ या किया है, यहाँ किया है, लेकिन यहाँ नहीं किया है। एक कंडीशन है कि यहाँ 14 नहीं यूज किया है। दूसरी बात कि आपको साइन अल्टरनेट है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन अल्टरनेट है। क्या पावर घटते चल रहा है? तो हाँ 4 3 2 1 कुछ नहीं है, तो पावर x का पावर 0 है, ये पावर घटते भी चल रहा है। तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन के चलते, क्योंकि यहाँ पे 14 होना चाहिए और यहाँ पे क्या है 15 है। तो हम इसको 14 कैसे बनाएंगे? जैसे 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 बनेगा, या 18 में से 8 घटाएंगे तब 10 बनेगा, उसी तरह से यहाँ पे करना है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर ये पैटर्न कंप्लीट बने, इसके लिए आपको इसमें x जोड़ना होगा। यहाँ पर जब आप इसमें x जोड़िएगा तो -14 हो जाएगा, और जैसे ही ये 14 होगा तो इसका आंसर क्या होगा आप जान सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर से सुन लेंगे। पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे 15 है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए -14 चाहिए। तो -14 कब आएगा? जब इसमें x जोड़ेंगे। तो जब आप x इसमें जोड़िएगा तो ये 14 बन गया। हम ध्यान रखेंगे कि हम इसमें x जोड़ के आंसर लाए हैं। तो अब बताइए कि जब इसमें x हम जोड़ दिए तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर सम संख्या से शुरू हुआ है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब कि इसका आंसर 1 होगा। कब? जब पैटर्न कंप्लीट रहेगा तब। लेकिन हम फालतू में क्या जोड़े हैं? x जोड़े हैं, तो यहाँ पे x घटाना होगा आंसर में से, क्योंकि यहाँ पे जोड़े हैं तो यहाँ पे आंसर में से घटाना होगा, क्योंकि x लिया तब न बना आंसर, इसलिए ज़्यादा है तो घटाना होगा। इसका मतलब है कि 1 में से आपको x का मान 13, यानी कह सकते हैं कि इसका आंसर -12 हो। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे x क्यों जोड़े? क्योंकि पैटर्न कंप्लीट था, और जब पैटर्न कंप्लीट होता है तो सम संख्या से शुरू होने पर आंसर 1 होता है। चूँकि यहाँ पे जोड़े हैं तो लास्ट में हमको घटाना होगा, और यहाँ पे अगर घटाते तो लास्ट में जोड़ना होता, क्योंकि x जोड़ने से आया है। इसका मतलब x फालतू वहाँ पर था तो x यहाँ से घटा देंगे। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, बात समझ रहे हैं? 2 जगह हम कुछ अलग अलग नंबर, इसी में क्वेश्चन अगर हम एक ले लें कि x बराबर, ध्यान देंगे, x बराबर 11 दे दिया गया है, ठीक है। और बोला गया कि x³ माइनस 12x² प्लस 13x, और माइनस मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है 10 बराबर वाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, तो वही तरीका लगाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे x बराबर 11 दिया हुआ है, और x³ माइनस 12x² प्लस 13x माइनस 10 बराबर वाट पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कंप्लीट सीरीज है कि नहीं। तो अगर कंप्लीट सीरीज नहीं है तो इसको हम बनाएंगे। तो देखिए कंप्लीट सीरीज का मतलब आपको पता है कि अल्टरनेट साइन होना चाहिए, प्लस माइनस, है ना। और इसके बाद क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 11 है तो सभी जगह 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, ये दोनों कंप्लीट नहीं है, मतलब कंप्लीट सीरीज नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो अब ये बैलेंस कब होगा? जब इसमें से -1x कर देंगे। जब -x करेंगे तो 13 में से x जाएगा तो 12 हो जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पे 10 है, हमको यहाँ पे 12 बना देना है। तो 12 कब बनेगा? जब इसमें से 2 माइनस करेंगे, है ना। इसका मतलब कंप्लीट सीरीज बनाने के लिए इसमें हमको x माइनस करना पड़ा और इसमें हमको -2 करना पड़ा, ठीक है। तो अगर ये अब कंप्लीट सीरीज है और ये विषम संख्या से शुरू हुआ है, मतलब पावर इसका 3 से शुरू हुआ है, तो इसका आंसर -1 होगा। लेकिन हम अलग से कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़े घटाए हैं, तो उसके लिए इसका कुछ कंडीशन बनेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम घटाए हैं तो यहाँ पे x को जोड़ेंगे, और यहाँ पे 2 को घटाए हैं तो यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि ये दोनों एक साइन का है, मतलब कह सकते हैं माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों एक जाति का है तो घटेगा जुटेगा। तो ये हो जाएगा 1 + x, यानी x का मान आपको मालूम है कि x का मान 13 है, तो कह सकते हैं कि 1 + 12 यानी x + 11
बराबर आंसर क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम यहाँ माइनस किए तो यहाँ पे प्लस करना होगा, और यहाँ पे जब माइनस किए तो यहाँ भी प्लस करना होगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इस सीरीज को हमको बनाना था। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि कंप्लीट सीरीज आपको बना देना है। अगर कंप्लीट सीरीज बन गया तो फिर आप जितना उसमें यूज किए हैं प्लस में वहाँ माइनस करना है, और जितना माइनस में किए हैं वहाँ प्लस करना है। जैसे यहाँ पे हम माइनस करने से कंप्लीट सीरीज बना, यहाँ पे हम आंसर प्लस किए। यहाँ माइनस करने से सीरीज बना तो यहाँ पे आंसर प्लस किए। तो ये दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया। अब x का मान 11 है तो 11 + 1 यानी कर सकते हैं आंसर 12 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम आज छोड़ते हैं, यानी कह सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि इसी में आपको पूछा जाएगा कुछ और मान देकर, जो हम अगला वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।